अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास स्विचिंग क्या होती है, इफेक्टर फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास जो सा है सबसे पहले है न्यूक्लियस। ठीक है। ठीक है, इसके अब दो रीजन होते हैं, एक होता है लैमिनर, दूसरा क्या होता है पेरिफेरल होता है। ठीक है, लैमिनर और पेरिफेरल। ठीक है, अब जैसे जैसे हम कहते हैं कि हमारी रैग मशीनरी जो सी है, यहाँ पे इसकी रैग मशीनरी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ट्रांसक्रिप्शन हमने पहले भी कहा था कि जो सेंटर में है ट्रांसक्रिप्शन मैक्सिमम हो रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे जो सा है जीन लेमिनर रीजन की तरफ आता है, जितना ये साइड की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइलेंसिंग शुरू हो जाती है। साइलेंसिंग मीन के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कम होता जाता है। इसको हमने पहले भी देखा था कि मैक्सिमम जो सा है वो सेंटर में न्यूक्लियस में हो रहा होता है। फिर आता है हमारे पास क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। ये क्रोमेटिन रिमॉडलिंग जो सा है ये भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अपना मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारा क्रोमेटिन टाइटली पैक हो, ठीक है, तो हमारा जीन एक्सप्रेशन कम होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कम होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है कि क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। तो जब हमारा क्रोमेटिन टाइटली पैक है, जीन एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, मतलब कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन कम होगी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, और ये उसका पेरिसेंट्रिक रीजन होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर यही याद रखना है कि मतलब क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन का याद रखना है कि क्रोमेटिन टाइटली पैक होगा तो जीन एक्सप्रेशन कम होगा, क्रोमेटिन अगर लूज होगा तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी हमारे पास 5 हैं, IgM, IgD, IgE, IgA एंड IgG। ठीक है, और जो हमारे पास IgM है इसको हम माइक्रो या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं जस्ट साइड पे लिख देती हूँ, माइक्रो या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बस ये याद रखना है कि इसकी जो सी हैं एंटीबॉडी हैवी चेन की, ये 5 हैवी चेन की बेस पे इसकी 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज की, ये आपने याद रखना है अभी इसका। फिर है हमारे पास आता है क्लास स्विच रिकम्बिनेशन। क्लास स्विच रिकम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि जिससे आप ये देखें हमारे पास मतलब कि एंटीबॉडी जो उनसे होती है वो अपना FC रीजन चेंज कर लेती है। ठीक है, FC रीजन जो सा है वो हमारे पास ये वाला रीजन होता है ना, तो ये वाला रीजन जो सा है एंटीबॉडी चेंज कर लेती है। हमारा इसके अंदर फैब रीजन सेम रहता है, FC रीजन को चेंज कर लेती है। अब चेंज कैसे होता है कि मतलब ये जो सा हमारा कांस्टेंट रीजन था, यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया कि एंटीबॉडी के 5 क्लासेस हैं, IgM, IgD, IgE, IgA, IgG, ये होते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेशन में फिर ये हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि मतलब यहाँ पे IgM आएगा, नहीं तो ये IgD लग जाएगा, E लग जाएगा, A लग जाएगा। यहाँ पे मतलब कि ये क्लास स्विचिंग हो जाती है, रीजन चेंज हो जाता है। अब रीजन चेंज हो जाएगा तो फिर एंटीबॉडी का FC रीजन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही होता है। और इफेक्टर फंक्शन भी ये होता है। इफेक्टर फंक्शन ये शो करता है कि जो हमारे मतलब के इम्यून सिस्टम काम कैसे कर रहा है, जो हमारी एंटीबॉडीज हैं ये वर्क कैसे करती हैं। इफेक्टर फंक्शन में यही होता है, एंटीबॉडी की वर्किंग आ जाती है। तो क्लास स्विचिंग के अंदर ये भी आ जाता है कि जिस तरह ये देखें, हमारे पास जो सा है FAB रीजन ठीक सेम है। ठीक है, नीचे से जो सा है FC रीजन चेंज होगा, मतलब तो क्लास स्विचिंग होगी। IgA है, फिर IgE आ जाएगा, IgM आ जाएगा, IgD आ जाएगा। जब क्लास चेंज होगी तो नीचे जो से हमारे पास सेल होते हैं, तो वो नीचे वाले जो से सेल हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नीचे जो उनसे सेल जो उनसे वर्किंग कर रहे हैं तो ये सेम हो जाते हैं। इसको भी नीचे से हम स्टडी करते हैं। और ये बताया गया है कि हमारे पास जो सा है डेंड्रिटिक सेल है वो बिगेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और प्रोटियोसोम जो से हैं वो इन मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये बात आप देखें, व्हेन FAB रीजन रिमेन सेम एंड FC रीजन चेंजेस, देन that FC region will be recognized by different cell, and this way the same FAB मतलब कि सेम एंटीजन will be tackled by different cells in different ways। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे एंटीजन ने आके अटैच होना है। ठीक है, कोई भी एंटीजन यहाँ पे आके अटैच होगा। अब देखें इसका 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 ये FAB रीजन क्या है, सेम है। अब एंटीजन हमारा सेम है, नीचे से जो सा है FC रीजन चेंज हो रहा है, तो नीचे जो सेल उसको टैकल करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो से हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल हो सकते हैं, और या फिर बी सेल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएंगे। अब ये एंटीजन पे डिपेंड करता है कि एंटीजन किस टाइप का है। अगर वो अटैच हुआ है तो उसके हिसाब से फिर क्या है, नीचे से रीजन स्विच होगा।
मतलब कि अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, मतलब कि ज़्यादा खतरनाक एंटीजन है, तो अगर उसको डेंड्रिटिक सेल ने मतलब डील ज़्यादा अच्छे से कर सकता है तो डेंड्रिटिक सेल आ जाएगा। अगर मैक्रोफेजेस उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो क्लास स्विचिंग होकर यहाँ पे मैक्रोफेज आ जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए ये चीज़ है इसके अंदर बताई गई। ठीक हो गया। फिर है कि वीडीजे कॉम्बिनेशन में एवरी वी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन प्रोमोटर्स। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो वीडीजे कॉम्बिनेशन होता है उसके स्टार्ट में प्रोमोटर लगते हैं। और जहाँ पे हमने कहा था कि जहाँ पे मतलब कि कटिंग हो रही होती है वहाँ पे म्यूटेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। जो से हैंड कट होकर ज्वाइन होते हैं वहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आफ्टर वीजे recombination mutation occur at V element because of nucleotide sequence change. This change should not affect the recognition. ठीक है, वीजे recombination में हमने कहा कि जो V element है उस पर सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांस होते हैं। Because of this change, affinity that antibody. मतलब कि अब जब म्यूटेशन आती है, म्यूटेशन आने से हमारी जो एंटीबॉडी की अफिनिटी है वो चेंज हो जाती है। अफिनिटी क्या होती है? अफिनिटी मतलब क्या होती है? बायसनेस, अट्रैक्शन, यही चीज़ आती है ना अफिनिटी के अंदर। तो अब ये क्या है, इसमें कहा गया है कि मतलब अब एंटीबॉडी की अफिनिटी को बढ़ाने के लिए तो उसके अंदर क्या है कि मतलब म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, या म्यूटेशन होने से एंटीबॉडी की अफिनिटी पे फ़र्क पड़ता है, अफिनिटी चेंज हो जाती है। तो फिर अब म्यूटेशन हुई, अब म्यूटेशन होने से अफिनिटी चेंज हुई, फिर वो वाले सेल जिनकी अफिनिटी अच्छी होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर है एड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अफिनिटी मैचुरेशन। अफिनिटी मैचुरेशन सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन की वजह से होती है। अब सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन देख लें क्या होता है। सोमैटिक हाइपरमेंटेशन में होता है हमारे पास कि जो सा हमारा वेरिएबल रीजन है या फिर जो हमने कहा कि वी रीजन से एलिमेंट है, इनके अंदर म्यूटेशन होती है, स्मॉल म्यूटेशन होती है, थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन जिनके अंदर ना चेंजिंग आ जाती है। तो फिर ये जो सा है एंटीबॉडी के लिए कोडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो सी चेंजिंग है ये अब मतलब के हेल्प करती है सिलेक्शन में कि किस एंटीबॉडी की अफिनिटी ज़्यादा है, किसी कम में। ये बात मैंने पहले भी कही कि जब चेंज आता है एंटीबॉडी के अंदर तो उसकी अफिनिटी के अंदर भी चेंज आ जाता है। अब अफिनिटी का तो पता है ना आप लोगों को, अफिनिटी क्या होती है? मतलब ये है कि अफिनिटी इतना मतलब एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ इंटरेक्शन हो सके कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके, इतनी अफिनिटी होनी चाहिए एंटीबॉडी में एंटीजन के लिए कि वो उसके साथ इतनी देर के लिए बाइंड कर सके कि वो उसके एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। ये चीज़ एफिनिटी मैचुरेशन में आती है। और इस चीज़ को डील क्या चीज़ करती है? सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, जो कि बी सेल्स के अंदर हो रही होती है। ये जो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन है टी सेल में नहीं, सिर्फ बी सेल में होती है, ये भी याद रखना है। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन हुई, हाइपरम्यूटेशन जिससे क्या हुआ? एफिनिटी पे इफेक्ट पड़ा और फिर जिससे कि एफिनिटी अच्छी थी, मतलब कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो एंटीजन से इतनी देर तक बाइंड कर सके कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाए उसके अगेंस्ट। तो वो फिर क्या होंगे? वो सिलेक्ट हो जाएंगे और ये जो सिलेक्शन होगी इसको हम एफिनिटी मैचुरेशन बोलते हैं। फिर क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन का मैंने पहले कहा कि मतलब एफ ए बी रीजन सेम रहता है, नीचे से एफ सी रीजन चेंज हो जाता है। एफ सी रीजन चेंज होने से नीचे जो सेल अटैच हो रहे होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और जिससे फिर एंटीजन को हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। फिर है कि हमारे एक दिन में हमारे जो से हैं बॉडी के अंदर बोन मैरो में 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ टाइम्स जो से हैं जो सेल्स हैं वो एक दिन में हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये मिलियन सेल हैं फिर जो के मैच्योर होके हमारे ब्लड के अंदर एंटर होते हैं।